वीडियो में आपको नाक रगड़ते हुए जो शख्स नजर आ रहे हैं वो हैं मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा ने 20 दिन पहले ही राधा रानी के नाम को लेकर और उनके रहने की जगह को लेकर अपने प्रवचन में एक टिप्पणी की थी। जैसे ही प्रवचन का वीडियो वायरल हुआ तो संतों और ब्रजवासियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। ये विरोध इतना बढ़ गया कि प्रदीप मिश्रा को बरसाने के मंदिर में जाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। बरसाना पहुंचने के बाद लोगों ने उनके अंग वस्त्र खींचे, उनको कान पकड़ने को कहा, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी। प्रदीप मिश्रा ने आखिर ऐसी क्या टिप्पणी की, उसके बाद क्या क्या हुआ, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तारीख थी 9 जून 2024। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में प्रदीप मिश्रा का प्रवचन चल रहा था। कथा के पहले ही दिन उन्होंने राधा रानी पर बात की। कहा, राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण की 108 पट रानियों और 1600 रानियों में नहीं है। राधा के पति का नाम अनेक घोष है, उनकी सास का नाम जटिला है और नंद का नाम कुटीला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाने की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वो साल भर में एक बार जाती थी। उनकी बात सुनकर कई संत और ब्रजवासी नाराज हो गए। सबसे तीखी टिप्पणी वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने की। उन्होंने कहा, लोगों ने 4 श्लोक पढ़ लिए हैं और भागवत प्रवक्ता बन गए हैं। हमारी लाडली जी के बारे में तुम एक बात नहीं जानते। प्रभु के खिलाफ बोला है, तुझे नरक मिलेगा। तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसके यश का दान करके जीता है, जिसके यश का खाता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। प्रेमानंद महाराज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि श्री जी की अवहेलना की बात करता है, कहता है कि वो इस बरसाने की नहीं है, संतों से अभी सामना पड़ा नहीं है। 4 लोगों को घेर कर उनसे पैर पुजवाता है तो समझ लिया कि तू बड़ा भागवताचार्य हो गया। रही बात श्री जी की बरसाने की है या नहीं, तो तुमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है? 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गया। वहीं प्रदीप ने अपने प्रवचन पर कहा कि कुछ लोग राधा रानी के आड़ में उन्हें बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता चला गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून को एक महापंचायत हुई। वहां साधु, संत, धर्माचार्य और ब्रज के लोग मौजूद थे। वहां लोगों ने प्रदीप मिश्रा को खुली चुनौती दी। कहा कि अगर प्रदीप मिश्रा ने खुद में बदलाव नहीं किया तो ब्रज में पैर रखते ही उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वह राधा रानी के चरणों में आकर नाक रगड़े और माफी मांगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदीप मिश्रा पर संतों का और सत्ता से जुड़े लोगों का प्रेशर था कि इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। सोचने समझने के बाद 29 जून को प्रदीप मिश्रा दिल्ली पहुंचे। उसके बाद सुबह 11 बजे तक बरसाना पहुंच गए। उनके अचानक बरसाना आने पर लोगों में उनके खिलाफ बेहद गुस्सा नजर आया। कड़ी सुरक्षा के बीच वो राधा रानी के मंदिर पहुंचे। पीछे से लगातार लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, कान पकड़वाओ, माफी मांगो। इसके बाद प्रदीप मिश्रा मंदिर के अंदर गए, राधा रानी के सामने दंडवत प्रणाम किया और नाक रगड़कर माफी मांगी और हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया। अब यहाँ देखना यह है कि प्रदीप मिश्रा के माफी मांगने के बाद ब्रजवासियों का गुस्सा शांत होता है? क्या ये विवाद यहीं खत्म हो जाता है? क्या आगे भी चलेगा? जो भी राय है आपकी इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।